हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और सबका क्या हाल है। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। आज मैं दोस्तों आपके सामने ये समझ ही गए होंगे जो सामने आप वीडियो में देख रहे हैं कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। आज मैं चने की भाजी जो है कैसे लगाई जाती है उसके बारे में, और उसकी देख रेख कैसे करनी है, उसकी संभाल कैसे करनी है, उसकी मिट्टी कैसे लगानी है, और उसमें फर्टिलाइज़र जो है क्या क्या डालना है जिससे वो आपकी भाजी जो है चने की भाजी बड़ी अच्छी हरी हरी और स्वस्थ हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये चना जो है कितना पौष्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए भी कितना अच्छा होता है। सरसों तो हम लगाते हैं, पालक भी लगाते हैं, पीली सरसों भी मैंने आपको बताई, पीली सरसों का भी कैसे बिजाई की जाती है उसके बारे में भी बताया। और आज मैं चने की भाजी का प्रयोग हम कई तरीक़ों से करते हैं। कई सिर्फ जो हरे पत्ते होते हैं इसकी जो बनती है भाजी, वो कई आलू के साथ या प्याज की या लहसुन की तड़का लगा के उससे बनाते हैं, है ना। तो भाजी कई तरीक़ों से कई बनाते हैं। कई इसकी चटनी खाते हैं, चने के पत्तों की चटनी बनाकर खाते हैं हरी मिर्च और लहसुन के साथ। तो कई मेरे भाई बहन लहसुन नहीं खाते, तो कई उस तरीके से दूसरे प्याज वगैरह डालकर उस तरीके से बना लेते हैं। तो आज मैं आपको ये चने की भाजी लगाना बताऊंगी भी क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो अक्टूबर के मध्य में मिड में ही ये वैसे उगा दी जाती है, लेकिन इस समय पर भी लगा सकते हैं। कई इसको हरे हरे पौधे जैसे होते हैं साग के साथ भी या मेथी के साथ मिक्स करके भी इसका प्रयोग करते हैं। और कई इसको पका लेते हैं। हमें तो पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम टेरेस गार्डन करते हैं। जो किसान लोग हैं उनकी होती है एकड़ों के हिसाब से ज़मीन होती है, खुली बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, खुली है। तो उनको तो चना चाहिए, वो चना इसलिए उगाते हैं क्योंकि उनको फिर चने की दाल चाहिए, जो उससे वो दाल भी बना लेते हैं। चने की दाल बनाई तो उससे बेसन आगे पिसवा लिया या साबुत चने रख लिए। तो हमने तो एक साग के रूप में इसको भाजी के रूप में उगाना है, ताकि हम उसकी हार्वेस्टिंग भाजी के रूप में कर सकें। तो दोस्तों ये मैंने मिट्टी जो है ये देखो तैयार कर रखी है। ये गमले मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे। ये देखो इसमें गार्डन सॉइल है, और इसको मैंने आते ही पहले अपना पानी देकर इस मिट्टी को मैंने मॉइस्ट कर लिया है। सूखा नहीं रखना हमने, नीचे तक पूरा मैंने पानी दिया है। पानी इसका देखो एब्जॉर्ब हो चुका है, और ये मिट्टी देखो कितनी शानदार तैयार हो गई है। तो इस मिट्टी को हमने वर्मी कंपोस्ट डाली है, और मैंने अपने घर में तैयार की हुई जो मेरी खाद है वेजिटेबल्स से, सब्जियों की वेस्ट से जो मैंने खाद बना रखी है वो मिक्स की है, और कुछ मैंने गोबर की खाद जो है इसमें डाली है। तो इस मिट्टी को देखो ये कितना फर्स्ट क्लास तैयार कर दिया है मैंने। और इसको अब हमने आगे कैसे चनों को लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। और इसके बीच में अब ऊपर से पहले हम ये जो नीम खली है, ये देखो ये जो नीम खली है इसका मैं ऊपर से छाना मारूंगी और फिर मिट्टी में हाथ फेरूंगी, ताकि क्योंकि इसमें चना भेदक और जो हरे हरे वो लगते हैं ना इसमें, जिसमें से चना निकलता है, उसमें फल में भी जो है ना छेद आने शुरू हो जाते हैं, उनमें जो कीड़ा है लगना शुरू हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए हम ये नीम खली की एक मुट्ठी जो है इसमें पहले डालेंगे। इसका बेस जो हमने मिट्टी का तैयार किया था, तो उसके बीच में हमने क्या करना है, नीम खली को डालना है, ताकि इसमें से कोई भी मिट्टी में कोई कीड़ा उत्पन्न ना हो, और जो हमारी फसल हो वो हरी हरी लहलहाती हुई हो। अब इसको लगाने का तरीका, कई तो ऐसे खड्डा ऐसे धीरे दूर दूर तक खड्डे करके ऐसे बनाते हैं, पर लेकिन मैं तो इस तरीके से लगाऊंगी। ये देखो अपना ये हाथों से ऐसे क्यारी बनानी है मैंने, इसको ऐसे बनाऊंगी, और ये देखो इस तरह से लाइन से लगा के गहरी, और मैंने इसको बीजों को लगाना है। ऐसे गहरा करूंगी, और ये देखो ये मैंने इसका जो है तैयार कर लिया है क्यारी की तरह, और इसमें हम अब बीज लगाएंगे।
और लगाना इतना है कि जितने बीजों का पता होना चाहिए कि बारीक बीज है तो हम ऊपर ऊपर रखते हैं, और जो थोड़ा सा मोटा बीज होता है उसको हम आधा सेंटीमीटर तक नीचे दबाते हैं, ताकि उनकी जड़ें जो हैं हिले नहीं और मजबूत रहें। क्योंकि ऊपर ऊपर ही अगर हम डाल देंगे इनको तो वो बीज जो है अच्छे से नहीं उगेगा। और ऊपर ऊपर डालने से ये भी डर रहता है कि छत पर हम उगा रहे हैं तो जो पक्षी वगैरह हैं वो बीज उसको खा जाते हैं। ऐसे ही ऊपर डाल देंगे तो वैसे ऊपर डालेंगे तब भी नहीं उगेगा। तो अब हमने क्या करना है, ये देखो चने लिए और हमने इसको इस तरीके से इसमें डालना है। और इन चनों को मैंने पहले भिगोया है पूरा 24 घंटे के लिए। चनों को मैंने भिगो के फिर लेके आई हूँ, इसको फिर डाल रही हूँ। क्योंकि सूखे चने डालेंगे ना तो वो अंकुरित होने में बड़ा लंबा समय ले जाते हैं। तो कई तो अंकुरित करके भी डालते हैं, मैंने तो भिगोए है ना। कई क्या करते हैं अंकुरित, जैसे उनमें अंकुरन हो जाता है ना, जैसे हम स्प्राउट खाते हैं उस तरीके से कर लेते हैं कई। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो कि उनको अंकुरित करके भी कर सकते हो और ऐसे भी बीज सकते हो। ये देखो आपके सामने मैंने अब डाला है। अब उसके बाद हमने इसको क्या करना है, मिट्टी से ढक देना है। अगर ढकेंगे नहीं तो पक्षी जो हैं आके, कबूतर वगैरह छतों पे बहुत आते हैं, और हमारे तो वैसे ही बहुत आते हैं क्योंकि ये दाना डालते हैं रोज़ कबूतरों को, और वो तो वैसे ही आके बीज खा जाते हैं। पिछली बार मेरा ऐसे ही हुआ था कि मैं बीज डालती गई और बीज जो है आगे देखना वो अंकुरित ही नहीं हो रहा। तो क्या होता था कि बीज कबूतर खा जाते थे, उनसे मैं बड़ी परेशान होती थी। तो ये ऐसे हमने इनके ऊपर क्या करना है, मिट्टी डाल देनी है। इनको हमने क्या करना है, ढक देना है। अगर हम खुला रखेंगे तो पक्षी खा सकते हैं। तो ये देखो ये हमने इनको उगाया है, और ये जो अब अंकुरित होंगे ये कम से कम हफ्ते बाद अच्छा अंकुरण इनका दिखेगा। पौधे छोटे छोटे हमारे जो हैं ये निकल आएंगे। और उसके बाद हमने पानी, अब जैसे इसको हमने लगाया है इसके ऊपर अब हमने हल्का सा पानी देना है, ज़्यादा नहीं। और जब इसका अंकुरण होगा, इनके पौधे जब छोटे छोटे दिखने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनके ऊपर जो है फर्टिलाइज कौन सा करेंगे, वर्मी कंपोस्ट वगैरह का। वैसे तो इसके लिए चनों के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गोबर की खाद, जैविक खाद का प्रयोग करें। क्योंकि उसमें देखो हर चीज़ होती है, उसमें पोटाश भी है, उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें फास्फोरस भी है, सब हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए गोबर की खाद को ज़्यादा प्रेफर करते हैं सभी। तो मैं भी करती हूँ उस चीज़ को कि गोबर की खाद जो है बहुत ही फ़ायदा करती है और अंकुरण भी अच्छा होता है। अगर गली सड़ी पुरानी, जितनी पुरानी खाद हमें मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। अब मुझे जैसे गोबर नहीं मिलता तो मैं उसका दूसरा विकल्प पता क्या करती हूँ। अब जैसे सर्दी है, सर्दी में गर्म खाद अच्छी लगती है, जैसे बोन मील है, बोन मील का प्रयोग कर लेती हूँ मैं। तो सरसों खली है जैसे, तो इसको लिक्विड मैन्योर में क्या करूँगी, जब ये एक एक गिट्ठ के पौधे हो जाएंगे तो इनकी पिंचिंग भी करूँगी, वो और घने घने हो जाएंगे ताकि उनकी हम हार्वेस्टिंग जो है अच्छे से कर सके। क्योंकि 35 से 40 दिन में, 40 दिन तक ये जो है काफ़ी अच्छे 2-2 गिट्ठ के पौधे जो हैं ये ऊंचे हो जाएंगे और वो हार्वेस्ट करने के लायक हो जाएंगे। तो बस इसको फिर जब ये थोड़े ऊंचे होंगे, 6-6 इंच के 7-7 इंच तक के पौधे जब ऊपर तक बढ़ेंगे, इनको मैं अपना सरसों खली थोड़ी सी 100 ग्राम भिगो के 5 लीटर पानी में और इसको लिक्विड मैन्योर दूंगी। लिक्विड मैन्योर से क्या होता है, जड़ों तक पानी बड़ा तुरंत पहुंच जाता है। तुरंत पहुंचने से क्या होता है, पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत अच्छा होता है। और उसके ऊपर जो है फल भी बड़ी तेज़ी से आता है। जो आप कई पता नहीं अब क्या बोलते हैं, हम तो छोलिया बोलते हैं, जो मार्च तक जाके पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि 90 से 100 दिन लगते हैं वो दाना बनने में। तो वो कई कच्चा ही तोड़ते हैं छोलिया, जो बिकना आता है, मार्च चढ़ते आना शुरू हो जाता है तो लोग खाते हैं। तो आप उस तरीके से भी इसको रोक के फसल को उस तरीके से भी हार्वेस्ट कर सकते हो। और छोटे हरे पौधे जैसे हरे हो जाएंगे तो चने का साग भी जैसे मेथी में मिला के, पालक के साथ मिला के, तो इस तरह से भी लोग अपना भाजी बनाते हैं। तो आशा करती हूँ आज मेरी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे मित्र भाई बंधु जितने भी हैं नए हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं,
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नए विषय के साथ नई वीडियो में। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।